गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं सीबीएसई क्लास 12th की पहली पोएम माय मदर एट 66 को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इस पोएम में इस्तेमाल किए गए दो इम्पोर्टेंट थीम के बारे में बात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इस थीम के ऊपर इस पोएम में बात की गई है, यानी उम्र का बढ़ना हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप को बताया गया है और इसमें एक ह्यूमन रिलेशनशिप को बिल्कुल करीब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। वो क्या है? वो है डॉटर और मदर के बीच की रिलेशन, जिसे आप इस पोएम के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। इस पोएम की जो आउटलाइन है कुछ इस तरह से है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स। ये पोएम जो लिखा गया है ये फ्री वर्स में लिखा गया है। और साथ में एक बात और याद रखनी है आपको कि ये पोएम एक सिंगल सेंटेंस है, पूरी एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट में एक फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। द पोएटिस कमला दास हैज़ गॉन टू मीट हर ओल्ड मदर हु इज़ 66 ईयर्स ओल्ड। बताया क्या जा रहा है, इस पोएम की जो शुरुआत होगी उसमें जो पोएटिस कमला दास है अपनी माँ से मिलने जाती हैं जिनकी उम्र 66 ईयर्स हो चुकी है। और जब मुलाकात हो जाती है, शी इज़ नाउ ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट। मिलने के बाद वापस एयरपोर्ट की तरफ आती हैं और आने के बाद जो रास्ते में जो भी होता है, जो एक्सपीरियंस करती हैं, उनकी उसी एक्सपीरियंस को हमें पढ़ना है। यानी होम से लेकर एयरपोर्ट के बीच जब उनकी सफ़र होती है, वापस जब आते हैं, साथ में एक माँ बैठी होती है उनके गाड़ी में, उनके कार में, और क्या वो महसूस करती है, उन्हीं सारी चीज़ों को इस पोएम के अंदर पढ़ना है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है, शी इज़ नाउ ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट। यहाँ पर कोई रीज़न क्लियर नहीं किया गया है कि पोएटिस कमला दास के पास वो कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से अपनी माँ को छोड़कर वापस एयरपोर्ट की तरफ आना पड़ा। आगे देखते हैं पोएम की कुछ लाइन को, फिर जाकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इस पोएम के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि एक डोज वर्ड है। डोज का मतलब स्लीप लाइटली, ओपन माउथ्ड, और यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कॉर्प्स, यानी डेड बॉडी। चलिए इस पोएम की जो शुरुआत है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथ्ड, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain। क्या रियलाइज करती है आगे देखेंगे, फिलहाल इतना। सफ़र की इनकी शुरुआत होती है, घर से अपनी माँ को लेकर गाड़ी में बैठती हैं और वापस एयरपोर्ट की तरफ चलना शुरू करती हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। यहाँ पर फ्राइडे एक दिन को यूज़ किया गया है, जिससे क्या कहना चाह रहा है, सर्टिनिटी को बताने की कोशिश की जा रही है रीडर्स, ताकि इस बात को समझे कि हाँ ऐसा सच में हुआ और वो फील की थी, इसलिए फ्राइडे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। आई सॉ माई मदर क्या बताती है अपनी माँ की तरफ जो बगल में बैठी हुई थी। डोज उनकी माँ की तरफ जैसे ही वो देखती है, क्या पाई कि उनकी आंखें बंद थी, उनका मुंह खुला हुआ था, और जब उन चेहरे पर नज़र डालती हैं अपनी माँ के चेहरे के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि उनकी माँ का जो चेहरा है मानो एक डेड बॉडी का चेहरा है। यानी मर जाने के बाद जिस तरह से इंसान का चेहरा दिखाई देता है, जैसा मालूम पड़ता है, उस तरह से अपनी माँ के चेहरे को देख पा रही थी पोएटिस कमला दास। अब आगे देखिए कि जब ऐसा देखती हैं तो क्या रियलाइज़ करती हैं। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। सबसे पहले वो बताती हैं कि जैसे अपनी माँ की तरफ देखती हैं, वो रियलाइज़ क्या करती हैं कि उनका जो चेहरा है इतना उम्र को रिप्रेजेंट कर रहा था जितना कि वो थी। यानी एक बात यहाँ पे क्लियर हुआ कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। यानी ऐसा नहीं है कि उम्र कम थी और चेहरे पे उससे ज़्यादा उम्र झलक रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर आगे जब वो दर्द जब महसूस करती हैं तो फिर आगे बताती हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे। कहती हैं कि मैं फ़ौरन ऐसी सोच जो उनके दिमाग में चलना शुरू हुआ था, पोएटिस कमला दास के दिमाग में, वो कहती हैं कि मैंने उसको थोड़ा अलग करने की कोशिश की। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज एंड
लुक्ड आउट यंग ट्रीज, क्या बताती हैं कि जैसे ही बाहर, एंड लुक्ड आउट बाहर देखती है कार से तो क्या नज़र पड़ती है, एट यंग ट्रीज, बाहर जैसे देखती हैं तो इस तरह से बता रही हैं कि यंग ट्रीज के ऊपर नज़र पड़ती है, जो कि ट्रीज क्या करते हुए नज़र आ रही थी, जो पेड़ पौधे थे। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, या स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग बैक, यहाँ पर गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही थी और पेड़ पौधे, जैसे ही आप गाड़ी से बाहर देखेंगे, ये साइंटिफिक रीज़न है कि आपको ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से पीछे की ओर जा रहे हैं। इस चीज़ को जैसे ही वो देखती है तो यहाँ पे एक चीज़ को रियलाइज़ करती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, इस चीज़ को देखते हुए कि जितनी तेज़ी से वो पीछे पेड़ पौधा जो है दिखाई दे रहा था कि जा रहा है, इससे वो एक्सपीरियंस करती है कि इंसान का जो उम्र है कितना जल्दी गुजर जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। फिर इतना ही नहीं, जब आगे बढ़ती हैं तो क्या एक्सपीरियंस करती है, कह रही कि जैसे वो आगे बढ़ी तो फिर नज़र पड़ता है द मेरी चिल्ड्रेन, कुछ इस तरह से खेलते हुए बच्चे पे नज़र पड़ती है। यहाँ भी कुछ याद आती है उनको, द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, देखती क्या है कि कुछ छोटे छोटे मासूम बच्चे घर से बाहर खेलते हुए नज़र आ रहे थे। और जब इस बच्चे को देखते हैं, ऐसे बच्चे जब खेल रहे होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, डायनेमिक नज़र आते हैं, बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। फिर एक झलक अपने माँ के ऊपर देखती है तो क्या देखती है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। अब उनकी माँ की उम्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब उनके अंदर कोई एक्टिवनेस नहीं है और एनर्जेटिक भी नहीं है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो एक डेड बॉडी का चेहरा है। तो इस दो चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया गया, यंग ट्रीज से बताया गया है उम्र का बढ़ना, दूसरी तरफ इस मेरी चिल्ड्रेन को देखकर पता चल रहा है जो स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम, घर से बाहर जो खेल रहे थे, उसको देख के बताया कि जो एक्टिव है, जो एनर्जेटिक होना चाहिए, वैसी उनकी माँ नहीं है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ओके, तो यहाँ तक पहले हम लोग देखते हैं तो क्या बताया गया। इस दो चीज़ों को बताने के बाद दोनों के बीच कंपैरिजन की गई, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया। यानी एट प्रेजेंट जो पोएटिस हैं उनकी माँ की हालत बिल्कुल अपोजिट है, ना ही यंग ट्रीज के जैसा दिखाई दिया, तो यंग ट्रीज से या क्या पता चला, और द मेरी चिल्ड्रेन, इन दोनों को यूज़ करके बताया गया कि ठीक उसका अपोजिट है अभी हालात किसका, पोएटिस कमला दास की माँ का। चलिए, अब जब वो एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं, कहती हैं बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, कहती हैं कि जब एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद जब वहाँ पर जो सिक्योरिटी का प्रोसेस होता है, जब उसको पूरा कर लेती हैं सिक्योरिटी की प्रोसेस को, तो वो क्या उस वक्त महसूस करती हैं उसके बारे में बताइए। जैसे सिक्योरिटी का प्रोसेस पूरा होता है, बताती हैं स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर वो खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर। क्या बता रही हैं, वैन का मतलब होता है बिल्कुल उदास, गिविंग इम्प्रेशन ऑफ इलनेस या फिर एक्सहॉशन। कहती हैं कि जैसे ही वापस से अपनी माँ की तरफ देखती हैं, क्या पाती है कि उनका चेहरा बिल्कुल उदास हो चुका है, यानी बिल्कुल मायूस हो चुकी हैं, और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे विंटर के मौसम का चांद हो। विंटर के मौसम का चांद का इम्पोर्टेंस बहुत कम बताया गया है यहाँ पर, जिससे उनके चेहरे को कंपैरिजन किया गया है। एंड आगे बताती है फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, यानी फैमिलियर एक्ट का मतलब क्या है कि ऐसे दर्द को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी है जैसा दर्द अभी वो महसूस कर पा रही थी। इससे ये पता चला कि पोएटिस पहले भी इस तरह से बिछड़ने का जो गम है ये पहले महसूस कर चुकी होंगी, जिसलिए आज अभी बता रही हैं कि वो फैमिलियर एक्ट है। आगे फिर क्या बताती हैं, माई चाइल्डहुड्स फियर। ये देखिए, माँ और बेटी अगर दोनों एक साथ हो तो कितना हसीन लम्हा होता हो, कितना खुश होती है बेटी। अभी देखिए, जब माँ की उम्र बढ़ गई है तो बेटी कितना मजबूर है अपने हालात से और अपनी माँ को छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार है। हर कुछ समझ रही है कि उनकी माँ की उम्र बढ़ चुकी है, चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि डेड बॉडी का चेहरा है, फिर भी अभी जाने को तैयार है। सारी प्रोसेस हो चुकी है एयरपोर्ट पे। अब आखिरी बार जब अपनी माँ की तरफ देखती है तो फिर याद आता है वो बचपन वाली डर कि शायद ऐसा ना हो कि माँ को छोड़ के वो जा रही हो और वापस जब आए तो शायद उनकी माँ उससे दोबारा न मिल सके। इसी डर को बताने की कोशिश कर रही हैं। पता नहीं उम्र ज़्यादा हो चुकी है, दोबारा आएंगी तो क्या ये ज़िंदा बचेंगी या नहीं, ये इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके बावजूद भी वो जा रही हैं। सोचिए क्या हालत होती होगी इस बेटी के ऊपर, लेकिन फिर भी जा रही हैं। कोई रीज़न क्लियर नहीं है कि क्यों जा रही है। एंड ऑल आई सेड, फिर भी कुछ कह तो नहीं पाती है, लेकिन
इन सारी चीज़ों को समझने के बावजूद आखिर में कह देती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। ये उनकी आखिरी आवाज़ होती है जो अपनी माँ की तरफ बोलती है, और बोलते वक्त अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बरकरार रखती है, मुस्कुराती रहती है। इस तरह से दर्द को छुपा लेती है, और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है, होना भी चाहिए सारी बात समझकर, क्योंकि वो मायूस इसलिए नहीं हुई कि सामने उनकी माँ थी। अगर वो मायूस हो जाती तो शायद उनकी माँ उनके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये था पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इस पोएम में इस्तेमाल किए गए कुछ फिगर ऑफ स्पीच को। इस पोएम में जो इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है वो है सिमली, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटिशन, इमेजरी। चलिए सबसे पहले सिमली को देखते हैं, जिसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से भी जान रहे होंगे कि सिमली क्या होता है। दोस्तों, ये कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के अंदर में। अगर एज, लाइक या फिर एज इफ़ का इस्तेमाल करके कंपैरिजन हो तो हम सिमली कहते हैं। जैसा कि अंडरलाइन वर्ड यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लाइक वर्ड इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है, यहाँ पर एज वर्ड का इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया गया, यहाँ पर अगेन सिमली है। फिर यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी ट्रीज़ के अंदर स्प्रिंटिंग की क्वालिटी दिखाने की वजह से, यानी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की वजह से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि आपको पर्सोनिफिकेशन का मतलब पता ही होगा कि उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को अगर बताया जाता है तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद अगर इस सेंटेंस को देखेंगे, मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये पूरी सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इंसान इमेजिनेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर पूरी सेंटेंस के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो इमेजरी है। अगर हम सिर्फ यंग चिल्ड्रेन के बारे में बात करेंगे, मेरी चिल्ड्रेन के बारे में, सिर्फ चिल्ड्रेन के बारे में बात करेंगे, तो इसका कंपैरिजन बात जो किया गया है वो पोएट की मॉम से किया गया है, तो ये मेटाफोरिकल स्टेटमेंट भी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से वैन पेल एज अ लेट विंटर मीन्स, फिर यहाँ से एज इस्तेमाल किया गया, फिर से एक सिमली का एग्जाम्पल है। और आखिर में जब मुस्कुराते हुए वो पोएट जब रवाना होती है, अपने माँ से दूर होती है, तो सिमली यहाँ पे फिर यहाँ पर एक रिपीटिशन इस्तेमाल किया गया है, वो क्या है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये पोएम बिल्कुल समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।